हाई राइज में रहने वाले वोटरों के लिए पहली बार सोसाइटी के अंदर एक पोलिंग स्टेशन बना है, एक पोलिंग बूथ बना है। इस वक्त हम लोग नोएडा एक्सटेंशन के सुपर टेक इको विलेज 1 में हैं और ये जो रूम दिख रहा है ये इनके कम्युनिटी हॉल में एक रूम है जिसको कि पोलिंग बूथ के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस वक्त जो वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसको बांटने का काम चल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर भी लग गया है और कैमरास भी लगे हुए हैं, एसी रूम है और लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसे पहली बार इस तरीके का कदम उठाया गया है कि सोसाइटी के लोगों को बाहर न जाना पड़े, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है और काफ़ी दूर दूर पोलिंग स्टेशंस होते हैं। हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? रंजना सूरी भारद्वाज। रंजना जी, पहली बार ऐसे बूथ सोसाइटी के अंदर बन रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि जो चुनाव आयोग कहता है कि एक अर्बन एपैथी है कि जो शहरी वोटर है वो बाहर नहीं निकलते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या कि जब सोसाइटी के अंदर ही पोलिंग बूथ बनेगा तो लोग बाहर निकलेंगे? नो डाउट थोड़ा ये पॉजिटिविटी तो है, क्योंकि इफ़ यू सी दिस इको विलेज 1 सोसाइटी, यहाँ पॉपुलेशन बहुत डेंस है और चूंकि ये क्लब के अंदर ही है, लोगों को कहीं दूर नहीं जाना है। हमारे बुजुर्ग लोग भी हैं जो ज़्यादा प्रेफर भी नहीं करना चाहते धूप में, तो उनके लिए भी ईजी है। तो नो डाउट थोड़ा सा जो पहले के मुकाबले थोड़े वोटर्स बढ़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी जाएंगे वोट डालने? मैं तो हर बार जाती हूँ। इट्स वेरी मैंडेटरी एंड आई डू, मतलब इट्स अ राइट टू वोट टू एवरीवन। हर एक ने वोट देना चाहिए और वेस्ट नहीं करना चाहिए वोट। वेस्ट नहीं होगा सर। क्या नाम है आपका? अनुराग कटियार। तो अनुराग जी, इस बार यहाँ पर एकदम घर के बगल में ही पोलिंग बूथ खुल गया है, तो अब वो इस बार वेस्ट नहीं होगा ना वोट? नहीं, वोट तो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होगा और ये हम सब लोगों के लिए अच्छा है कि पास में ही है, तो इजी होगा कि हम लोग सुबह सुबह आके सबसे पहले वोट डालें। और एक ये भी है कि हम लोगों को एक संकल्प के साथ में कि पहले मतदान फिर जलपान के साथ में हम सबको आगे आना है और अपना बहुमूल्य वोट डालना है। तो आप देख सकते हैं ऐसा जो वोटर्स की सुविधा को लेकर के जो चीज़ें की गई हैं उससे कुछ बदलाव वोटर्स में देखने को मिल रहा है। जो प्राइमरी जो कंसर्न होता है अर्बन वोटर्स को लेकर के वो यही होता है कहीं लॉन्ग वीकेंड पर न निकल जाए। हमारे साथ और लोग हैं। सर, इस बार वोट डालेंगे लोग? जो 50% वोट पड़ते हैं अर्बन वोटर्स के, वो बढ़ेंगे? सब बढ़ने चाहिए। जैसा कि जो एक स्टेप लिया गया है कि घर के पास पोलिंग बूथ आ गया था, कि पहले हमें स्कूल में जाना होता था जो यहाँ से 2 किलोमीटर के अंदर था, अभी जस्ट हमारे टावर के सामने आ चुका है, तो बढ़ना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ लोकल प्रत्याशी को लेके लोगों में रोष भी है कि पिछले 5 साल में हमने उनका चेहरा नहीं देखा। कई मुद्दे हैं जिन पे उन्होंने कमिटमेंट दी थी, अभी तक कुछ उन्होंने उस पर अमल कुछ काम नहीं किया है और इस बार तो कैंपेनिंग भी प्रॉपर नहीं हुई है। सो कहीं ना वाइल कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि एक जैसा आपने स्टार्टिंग में बोला कि लॉन्ग वीकेंड है और हम दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं लगता है कि आएंगे तो मोदी ही, तो मेरे वोट से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये भी हो रहा है यहाँ पे? बिल्कुल हो रहा है सर। तो ये है कि टॉप पे तो मोदी आएंगे, भले से यहाँ लोकल प्रत्याशी कोई भी हों, तो इसलिए कहीं ना कहीं आप इस बार काफ़ी कम वोट मिलने की संभावना है। बहुत गर्मजोशी नहीं है सर। क्या नाम है आपका? दीपक। दीपक जी, बहुत गर्मजोशी नहीं है, पोलिंग बूथ आपके बगल में ही खुला है, लेकिन आप ऐसा चुनाव जैसा माहौल नहीं दिख रहा है। नहीं, माहौल तो सबको अब बात कर ही रहे हैं कि लॉन्ग वीकेंड लोग एंजॉय करने जा रहे हैं और सेकेंडरी रीज़न ये है कि लोग थोड़ा सा फेडअप भी है गवर्नमेंट से कुछ लोकल मुद्दों को लेके। कुछ मिडल मैन्स ज़्यादा फेडअप है, क्योंकि मिडल मैन्स के दे थिंक कि अभी तक कोई मिडल मैन के फेवर में कोई पॉलिसीज़ कभी नहीं बनी है। तो ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग इतना नहीं है कि लोग ऑपोजिशन को वोट नहीं डालना चाह रहे, सिटिंग गवर्नमेंट के फेवर में भी लोग वोट नहीं डालना चाह रहे। तो एवरीबडी इज़ थिंकिंग जब किसी के फेवर में डालना ही नहीं है वोट तो वीकेंड इंजॉय कर लेते हैं।